पूरे टाइम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ होना चाह रहे हैं। मुझे करना है, मैं करूँगा, मैं करूँगी, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। मिलता कुछ नहीं है। कभी कुछ मिलता है तो खुश हो जाते हैं, कभी कुछ चला जाता है दुखी हो जाते हैं, कभी कोई आ जाता है तो खुश हो जाते हैं, कभी कोई चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। क्या चल रहा है? क्या पागलपन चल रहा है? वॉट इज़ द क्रेजीनेस विच इज़ गोइंग ऑन? व्हाट्स दिस क्रेजीनेस? क्या है ये पागलपन? खुद से ही परेशान हो गए हैं। एक दिन अपने आप से सवाल पूछते हैं कि क्या पागलपन चल रहा है? कहाँ हूँ मैं? कहाँ फंस गया हूँ मैं? कहाँ फंस गई हूँ? व्हाट इज़ दिस क्रेजीनेस? क्यों हो रहा है? चीज़ों को इतना ज़्यादा पकड़ लिया है, इतना ज़्यादा उनसे अटैच हो गए हैं, चीज़ों से, लोगों से, जगह से, सिचुएशन से, फैमिली से, काम से, पैसे से, सेक्स से, रिलेशनशिप से। कभी खुद के बारे में थोड़ा सा सोच के देखा है कि मैं कहाँ हूँ? करना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, पर बार बार फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाता है ऐसा? अक्सर हम अटेम्प्ट करते रहते हैं, फिर से डिसाइड करते हैं, फिर से थक जाते हैं, फिर से डिसाइड करते हैं। यही चल रहा है। ऐसा लगता है कि इसी एक सिचुएशन में, इसी एक स्टेशन में स्टक हैं, नेक्स्ट की तरफ जा नहीं पा रहे। तो कैसे जाएंगे? इतना ज़्यादा भार, इतना ज़्यादा बर्डन है, कैसे जाएंगे? ये जो चीज़ें अगर ये आपके साथ हो रही हैं, सो आपको इमोशनल क्लेंजिंग, इमोशनल हीलिंग की आवश्यकता है। इमोशनल हीलिंग यानी आपके जो नीचे के जो 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, क्लेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फियर अटका पड़ा है, कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं कोई याद है, पास्ट लाइफ मेमोरी है, 20 साल पुरानी याद है, अटके पड़े हैं, निकल नहीं रहा अभी तक दिमाग से, अभी तक भी वो अंदर है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर हैं लगातार, इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की। आपके जो 3 जो नीचे के चक्र हैं, ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं। इनका भार बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर के जो चक्र हैं वो बहुत ही हल्के हैं। जैसे जैसे आपकी लाइफ में हल्कापन आएगा, आप ऊपर उठते जाएंगे। प्रॉब्लम ऊपर उठने की नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो नीचे के जो 3 चक्र हैं, जो आपके जो संस्कार है, वो आपको खींच लेते हैं। जो कार्मिक अटैचमेंट है, रिलेशनशिप है, काम है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, किसी व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, किसी के पीछे भाग रहे हैं, किसी से पीछा छुड़ा रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा। क्या क्या हो रहा है? इस पागलपन का अंत कहाँ है? कैसे करें? क्या करें? समझ नहीं आता सॉल्यूशन। फंस गए हैं इस एक साइकिल में, बार बार फंस गए हैं। ऐसा लगता है कि बस अब कोई रास्ता नहीं है। क्या करें? बहुत ही आसान तरीका है, कुछ तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। क्या आप कभी मौन में जाते हैं? कुछ देर के लिए हर रोज़ अपने आप के साथ बैठना है, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, कुछ देर मौन में। मौन में जाने के लिए आप जब ध्यान में जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली मौन में चले जाते हैं। मौन में जा रहे हैं आप? मौन में बैठ के देखिए, क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो बहुत बड़े बड़े काम होने लगते हैं। हम उस फोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं जो कि अनसीन है। जो आप देख सकते हैं वो एक कंकर बराबर है, एक रेत के कण जैसा है, पर जो आप नहीं देख रहे वो विशाल महासागर है। क्या आप कभी उससे कनेक्ट करते हैं? उससे कनेक्ट करने का एक सबसे आसान रास्ता है मौन में चले जाना, चुप हो जाना, कुछ देर अपने आप के साथ हो लेना,
आप उससे कनेक्ट कर जाते हैं। बहुत ही आसान है ये करना। कुछ देर अपनी सारी शक्तियों को, अपनी इंद्रियों को अपने आप में समेट के ले आना, प्रत्याहार में चले जाना, विड्रॉ कर लेना सारी दुनिया से। दूसरी चीज़ है कि जो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहा है, मार्ग दिखा रहा है, उसकी बात माने, समर्पण करें। आप किसी को भी समर्पित हो सकते हैं। आप कृष्ण को समर्पित हो जाएं, आप शिव को समर्पित हो जाएं। जो जिस भी फोर्स से आप कनेक्ट करते हैं, आप किसी गुरु से आप कनेक्ट हो जाएं, आप उसको समर्पित हो जाएं। मानते नहीं हैं हम बात, थोड़ा मान लिया फिर थोड़ा अपना करना है। समर्पण ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी पे तो समर्पित कर दें, किसी पे तो छोड़ दें ना, कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। क्या होगा? ये तो मन का डर है कि ये छोड़ देंगे तो ये छूट जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। बट कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। जब हम इस मोड पे आते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया, तो जितना बर्डन हमने लिया था अपने ऊपर वो सारा सब छूट जाता है, छोड़ देते हैं। एवरीडे लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं हम, एक थॉट आता है, अब इस थॉट से हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, यानी कि उसके फोटोकॉपीज बनने लगते हैं। एवरीडे हम इतने काम कर रहे हैं कि हर काम का हम फोटोकॉपीज बना रहे हैं। तो छोड़ें, कट करें, इसको ब्रेक करें, ब्रेक द चेन, ब्रेक द पैटर्न। मौन, समर्पण, ये करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि सुबह उठते से ही अपने आप को याद दिलाना है अपनी ग्रेटनेस के बारे में। कैसे याद दिलाएंगे? अपने आप को मिरर में देखना है, मिरर प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ रियली वंडरफुल प्रैक्टिस, ये बहुत कारगर होती है। मिरर में देखना है, अपने आप को याद दिलाना है। क्या याद दिलाएंगे? दैट I love you so much. You are the most beautiful person I have ever seen in my life. आपकी वाइब्रेशंस हाई होने लगेंगी। इसको रिपीट करना है, तब तक करना है जब तक आपको अच्छा महसूस ना होने लगे। It hardly takes 2 minutes, 2 मिनट लगते हैं सिर्फ। I love you so much. मेरा नाम सारिका है, तो मैं अपने आप को बोलूँगी I love you so much। अपनी आँखों में आँखें डाल के देखना है मिरर में। I love you so much, Sarika, and you are the most beautiful person I have ever seen in my life. Kiss yourself, express the love to yourself. आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि आपके जीवन में प्रेम की कमी है, प्यार की कमी है। आप अपने आप से प्यार नहीं करते। प्यार हर चीज़ को भर देता है, आप तृप्त हो जाते हैं। ये 3 चीज़ करनी है। मौन में जाना है, समर्पण कर देना है किसी के भी प्रति, कोई गुरु, कोई ईश्वर, अल्लाह, जो भी जिससे भी आप क्लोज समझते हैं, समर्पण कर दें। और तीसरा है अपने आप के साथ वो अनकंडीशनल लव, अपने आप को प्रेम एक्सप्रेस करना है ताकि हम उस प्रेम के उस फोर्स से कनेक्ट करें। वो एक अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही चीज़ है। ये 3 चीज़ें करके देखें, सारी चीज़ें ट्रैक पे आने लगेंगी, सब कुछ आपके लिए अच्छा होने लगेगा। एंड आई रियली लव यू ऑल सो मच। थैंक यू।